शीर्षक है थोड़ा रुक जाओ। हुबनाथ। दुनिया की सबसे अमीर राजा की टुच्ची दरिद्र प्रजाओं, शोर मत मचाओ कि गरीबी बढ़ रही है, महंगाई मचल रही है, पढ़ाई फिसल रही है, बुआई निकल रही है। अरे कमबख्तो, राजा तुम्हें मोक्ष दे रहा है। तुम रोटी के लिए बिलख रहे हो, पानी के लिए तड़प रहे हो। कब सुधरोगे नालायकों? क्या तुम्हें इस बात का गर्व नहीं कि तुम्हारे राजा ने टटपुंजिए बनिए को 13 साल में दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दिया और तुम्हें डीजल गैस पेट्रोल की पड़ी है? क्या तुम्हारी मांग लोकतंत्र की 13वीं से भी बड़ी है? कुडमज्जो, अपनी अशिक्षा को मत कोसो। शिक्षा इस वक्त सबसे बड़ी गाली है। जिसकी खोपड़ी खाली है वह धर्म मार्तंड है। जो सबसे बड़ा मूर्ख है वह सबसे बड़ा विद्वान है। जो मूढ़ता की खान है वही तो बलवान है। इन डिग्रियों को फूंक दो, राजा का झंडा गले में ठूंस लो और गला फाड़कर जोर से चिल्लाओ, राजा जिंदाबाद। देखना कैसे नहीं होते हो आबाद। अरे कायरों, राजा तुम्हें वीर बनाना चाहता है और तुम पूंछ दबाए बैठे किस औकात पर ऐंठे हो। आओ वीरता दिखाओ, पीठ नहीं। 4 साल की बहादुरी में अगर मारे गए तो तुम्हारा दुर्भाग्य, बच गए तो राजा की या नगर सेठ की नौकरी पक्की। तुम्हारे राज में मरने का मौसम चल रहा है और तुम जीने के लिए अड़ रहे हो। पागल हो गए हो, राजा से लड़ रहे हो। अरे बदनसीबो, ये क्यों भूलते हो कि तुम्हारी संसद दुनिया में सबसे महंगी है। तुम श्रवण कुमार हो, व्यवस्था महंगी है जिस पर ढेर सारे अंधे सवार है। इन्हें अपना बाप समझो और ढो। इतना भी मत रो कि दूसरे राजा के बाण से पहले ही मर जाओ। मरना तुम्हारी नियति है, परंपरा है, संस्कृति है, धर्म है। अतः हे कंगालो, हे कंकालो, दधीची बनो। अपनी हड्डियां जीते जी निकाल कर राजा के चरणों में रख दो। इससे बने वज्र से वह काल्पनिक असुरों का वध करेगा और वास्तविक असुरों की गोद में अटखेलियां करेगा। अरे ना मुरादो, अपना सामर्थ्य पहचानो। यदि तुम्हारा राजा तुम्हारे दुखों से द्रवित हो, जब राजधानी छोड़ता है तो सिर्फ तुम्हारे लिए 50 कोटि मुद्राएं फूंक देता है। तुम्हारी इज्जत के लिए करोड़ों रुपये के वस्त्र उसे अपनी कोमल देह पर धारण करने पड़ते हैं, पल पल बदलने पड़ते हैं कि तुम्हारी इज्जत बची रहे। और तुम हो कि अपने नंगेपन को रोते हो। आज यदि धर्म जीवित है तो सिर्फ राजा की वजह से। आज यदि ईश्वर अपने घर में है तो सिर्फ राजा की वजह से। गौवंश बचा है तो सिर्फ राजा की वजह से। गौवंश बचा है ब्रैकेट में एक्सपोर्ट के लिए तो सिर्फ राजा की वजह से। और तुम ऐसे न भूतो न भविष्यति राजा की आलोचना कर रहे हो। इन्हीं कर्मों से आज नर्क में पड़े हो। चलो खड़े हो और महाराजा धीराज के चरणों में बिछ जाओ। जरा रुको, भक्तगण राजा के तलवे अपनी जबान खींच कर साफ कर रहे हैं। थोड़ा रुक जाओ।